एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ क्युनसुक मिराई से पूछता है कि क्या वह जैडन मिडिल स्कूल से है और मिराई यहाँ फ्रीज हो जाती है तो वह कहता है कि वो माइंड ना करे क्योंकि इसी नाम की एक लड़की को वो जानता था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। लड़कियों का ध्यान बस उसकी तरफ ही होता है लेकिन किसी कारण की वजह से वो दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डुक क्युनसुक आगे जा रहा होता है और मिराई सोचती रहती है कि अगर यह उसका क्लासमेट हुआ तो क्या। अब वो उसे पूरा इग्नोर करेगी और उसे उसकी सच्चाई का पता चलने नहीं देगी। घर आकर ये सारी बातें वो जूंग को कहती है और कहती है कि वह मुझे पहचान तो नहीं लेगा और मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबको पता तो नहीं देगा। जहाँ जूंग कहती है कि वह टेंशन ना ले, उसे उसके डैड ने नहीं पहचाना तो क्युनसुक कहाँ पहचानेगा। जिसे सुनकर मिराई कुछ सोचने लगती है। जहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मिराई अकेले बैठकर अपना डांस स्टेप कर रही थी तो क्युनसुक उसे देखकर हंस रहा था। उसे लगता है कि क्युनसुक भी और सभी की तरह उसका मजाक उड़ा रहा था। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि क्युनसुक अपने एक फ्रेंड से मिलने आता है जिसका नाम वूजिन होता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद हमें पता चलता है कि वूजिन को उसके डैड ने घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि वह उनका बिजनेस संभालने की बजाय अपना बियर शॉप खोलना चाहता है। यह सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह वूजिन के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए होती है और वह लड़की उसके साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्युनसुक और वूजिन ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि क्युनसुक अपने मॉम से बहुत ज़्यादा हेट करता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे और उसकी बहन को बचपन में ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्युनसुक अपने डैड और सिस्टर के साथ कहीं जा रहा होता है तो तभी एक डिलीवरी मैन उनके कार के मिरर को ब्रेक करके चला जाता है और वो डिलीवरी मैन बहुत ही डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन क्युनसुक के डैड एक पॉलिटिशियन होते हैं तो वो बहुत ही चालाक होते हैं तो वो उसे माफ़ कर वहाँ से जाने को कहते हैं और शो ऑफ करने के लिए उनके साथ पिक भी क्लिक करवाते हैं ताकि वो हेडलाइन में आ सके। मतलब कि क्युनसुक के डैड बहुत ही ज़्यादा फेक होते हैं जो अपने काम की वजह से क्युनसुक और उसकी सिस्टर को टाइम नहीं दे पाते और शायद इसीलिए क्युनसुक बचपन से ही इतना साइलेंट रहता है। और वहीं दूसरी तरफ मिराई के डैड और मॉम उसके कॉलेज एंट्रेंस सेरेमनी में आते हैं जहाँ मिराई बहुत ही डरी हुई होती है और वह अपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताने की भी सोच रही होती है। जब वह मॉम के साथ इन सब के बारे में बात कर रही होती है तो तभी उसके सामने डैड आ जाते हैं तो मिराई बहुत ही शॉक हो जाती है। लेकिन मिराई के डैड उसे पहचान नहीं पाते तो उसे मिराई की फ्रेंड समझते हैं जिससे उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। जब मिराई अपने डैड को हिम्मत कर अपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताती है और कहती है कि वह मिराई है, उसके डैड एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड पहले से ही इन सब के खिलाफ होते हैं। और तभी मिराई की मॉम भी आती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वह गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मिराई उनके पीछे पीछे जाती भी है लेकिन उसके डैड उसे पहचानने से हम देखते हैं कि मिराई के डैड कार में बैठकर कुछ याद कर रहे होते हैं और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि मिराई के डैड हमेशा मिराई को चीयर अप किया करते थे क्योंकि उन्हें मिराई का पुराना वाला चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद था। वह मिराई की फ़ोटो अपने टैक्सी में लगाया करते थे। नेक्स्ट डे हम मिराई को कॉलेज में देखते हैं। जब वह क्लास में आती है तब वहाँ चानबू मिराई को कहता है कि वह उसके पास बैठे और थोड़ी बहुत फ्लर्ट के बाद वो उसको लंच के लिए इनवाइट करता है जिसे मिराई चाहकर भी मना नहीं कर पाती। जब वह दोनों लंच कर रहे आते हैं तब वही क्युनसुक भी लंच कर रहा होता है और सुआ भी इन दोनों को देख रही होती है। जहाँ चानबू मिराई से थोड़ी बहुत बातों के बाद अपनी फीलिंग कन्फेस करता है जिसकी बातें सुनकर मिराई के गले में खाना अटक जाता है इसीलिए वो वॉशरूम चली जाती। अब इन दोनों की बातें सुआ भी सुन रही होती है इसीलिए वह भी चानबू से मिलने आती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी लड़का उसके अलावा किसी भी लड़की को भाव दे। इसीलिए वो चानबू से ये बातें करती है कि वो चानबू को लाइक करती है जिसकी सारी बातें पीछे बैठा हुआ क्युनसुक भी सुन रहा होता है। जब मिराई अपने फाइनल आंसर के साथ बाहर आती है तो चानबू मिराई से कहता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अपने फीलिंग को लेकर। वैसे तो मिराई भी उसे मना ही करने वाली थी। इतना कहकर चानबू वहाँ से जाने लगता है तो क्युनसुक जानबूझकर उसे गिरा देता है
और बस इन सब से चांदू बहुत ही गुस्सा होता है, क्युनसुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्युनसुक बहुत ही आसानी से हर अटैक से बच जाता है। और जब चांदू थक कर वहाँ की चेयर से मारने आता है, मीरा ये सब देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चांदू गुस्से में उसे धक्का देता है, जिससे मीराई का बैग नीचे गिर जाता है और मीराई क्युनसुक पर गिरती है। लेकिन तभी एक दूसरा स्टूडेंट चांदू को रोक लेता है और चांदू उसे ऑन कर चला जाता है, लेकिन मीराई अब भी बहुत शॉक होती है। क्युनसुक अपनी गिरी हुई प्लेट उठाने लगता है तो उसे मीराई का परफ्यूम दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह से दो लड़के बातें करने के लिए आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत बातों के बाद वह लड़का उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सुबह तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ चांदू आता है और उसे बाहर चलकर बातें करने के लिए कहता है, जिस पर सुबह कहती है। तब चांदू सुबह से पूछता है कि क्या उसे लाइक करती है, जिस पर सुबह हाँ कहती है और कहती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें मुझे बहुत कूल लगे, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो वह थोड़ा टाइम मांगती है, जिस पर चांदू खुशी खुशी से मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीराई कुछ सोच रही होती है, तो तभी वहाँ सुबह आती है और ऐसे बातें करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और पूछती है कि क्या वो चांदू को लाइक करती है, जिस पर मीराई मना करती है और वो कहती है कि वह उसे सिर्फ सीनियर मानती है। और सुबह यहाँ उसे झूठी तसल्ली देने लगती है, जिस पर मीराई को सुबह की बातों पर यकीन करने लगती है और मीराई को यहाँ सुबह एंजल की तरह दिखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे सेकेंड मेन लीड को वूयंग, जो इन सब का टीचर भी है और सीनियर भी, और बस यहाँ थोड़ी बहुत स्टडी के बाद क्लास ओवर हो जाती है और वूयंग इन सभी स्टूडेंट को जाते हुए देखता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वूयंग यहाँ मीराई से अट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुआ ज़बरदस्ती क्युनसुक से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्युनसुक सुआ में थोड़ी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और जब सुआ उसके लिए भी कैन निकालने को कहती है, क्युनसुक साफ मना कर देता है, जिस पर सुआ अपनी इंसल्ट को हाइड करने के लिए जोर जोर से हंसती है। जब मीराई वहाँ से जा रही होती है तो क्युनसुक आवाज़ देता है और कहता है कि उसे अकेले में बात करनी है। इतना कहकर वो चला जाता है, जिसकी बातें सुनकर मीराई की फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। जब मीराई क्युनसुक से मिलने आती है तो क्युनसुक उसे उसकी परफ्यूम वापस करता है, तो मीराई उसे थैंक्स कहती है और क्युनसुक उसको वही सवाल पूछता है कि क्या वो जैडन मिडिल स्कूल से है, जिस पर मीराई चुप हो जाती है और कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बता। फाइनली वो एक्सेप्ट कर ही लेती है। क्युनसुक उससे और कुछ पूछ पाता तभी उसका फ्रेंड आ जाता है, तो वह उसके साथ चला जाता है, लेकिन मीराई बहुत डरी हुई होती है कि उसका सीक्रेट कहीं रिवील ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सेमेस्टर पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं और मीराई अपने जून से पूछती है कि उसे पार्टी में जाना सही रहेगा, कहीं क्युनसुक मेरे बारे में सबको बता तो नहीं देगा, जिस पर जून कहती है कि उसे डरना नहीं चाहिए और ब्रेव बनना चाहिए, जिसकी बातें सुनकर मीराई फुल कॉन्फिडेंट हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ये तीनों बुयंग के पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ क्युनसुक भी होता है और अपने फ्रेंड की हेल्प करवा रहा होता है, जहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद ये लोग गेम खेलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले को शॉट पीना पड़ेगा, लेकिन मीराई को बार बार शॉट पीने पड़ रहे थे, जिसके कारण मीराई की हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन इस बार मीराई को क्युनसुक को हाफ ऑफ वोट मिलते हैं, जिस पर सब उन्हें लव शॉट लेने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर क्युनसुक शाय फील करता है और मीराई को देखने लगता है, लेकिन मीराई ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉट लिए होते हैं, इसीलिए क्युनसुक उसका भी शॉट पी लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉकिंग साउंड देते हैं। सुआ के साथ भी होता है, तो सुआ क्युनसुक को देखने लगती है, लेकिन तभी जैंग आकर उसका शॉट पी लेता है, जिस पर सभी शॉक हो जाते हैं और जैंग यहाँ सुआ को प्रपोज करता है, जिसकी बातें सुनकर सभी मन ही मन में हंसने लगते हैं और सु से इनोसेंट फेस कर रिजेक्ट कर देती है, जिसकी बातें सुनकर जैंग शॉक हो जाता है। और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद एक लड़की सुआ से पूछती है कि उसका फेस इतना परफेक्ट कैसे है, पर सुआ कहती है कि वह बचपन से ही ऐसी है, उसने कुछ भी अपने फेस पर फिक्स नहीं करवाया। और सुआ यही सवाल मीराई से भी करती है, जिस पर मीराई कुछ भी बोल नहीं पाती और शॉक हो जाती है, क्योंकि मीराई ने अपने पूरे फेस की सर्जरी करवाई ही होती है। और सुआ की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और मीराई के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। और तभी क्युनसुक सुआ से कहता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, जिस पर सुआ कहती है कि हाँ वो सेमेस्टर पार्टी एंजॉय कर रही है, जिस पर क्युनसुक चिढ़कर कहता है कि वो सेमेस्टर पार्टी की नहीं बल्कि तुम्हारे गंदे बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, जिस पर सब क्युनसुक को देखने लगते हैं।
क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्युनसुक कहता है कि ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जिस पर सुआ रोने लगती है। तो मिराई कहती है कि मत रो, शायद उसे कोई गलती हुई होगी। इसके बाद सुआ वहाँ से चली जाती है। तो मिराई क्युनसुक से कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर क्युनसुक उससे चिढ़कर कहता है कि क्या वो पागल हो गई